हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि मेरे एक सीनियर ने एक लंबा लिस्ट भेजा है स्टॉक का, जिसमें कौन सा स्टॉक, क्या पोजीशन, कब छोड़ना है ना छोड़ना है, वो थोड़ा देखने में। एक तो देखो 35 4 स्टॉक हो गया है उनका, जो मेरे ख्याल से बहुत हानिकारक है। अगर क्वांटिटी भी माने माने चलो बहुत बढ़िया है। मैं क्वांटिटी को थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ये कोई ज़रूरत का चीज़ नहीं है, मगर आप अगर देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग एक लिस्ट है। इसको सॉर्टिंग करते हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं कि जितने सारे काउंटर है उस काउंटर में क्या क्या सेक्टर घुसा के रखा है। बहुत इंटरेस्टिंगली कम्युनिकेशन सेक्टर है कम्युनिकेशन का सर्विस सेक्टर है दो। उसमें कंज्यूमर में भी बहुत सारे सेक्टर ऑलरेडी है, 5 सेक्टर। कंज्यूमर स्टेपल्स में 3 है, एनर्जी में 1 है, फिनंशियल्स में 7 है, हेल्थ केयर में 2 है, इंडस्ट्रियल्स है 6, आईटी में है 3, मटेरियल्स में है 3, अनडिफिनाइट में है 1 और यूटिलिटी में है 1। ये था स्टॉक का सिनेरियो, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो कंज्यूमर सेक्टर में 5 एंड फिनेंशियल सेक्टर में 5-10 एंड इंडस्ट्रियल में 6। तो 16-17 जो काउंटर है सेक्टर है, उसमें ज़्यादा इन लोग सर ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा स्टॉक में प्रॉफिट है या लॉस है। पी एंड एल का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। उनका एवरेज प्राइस ए था एंड जो चल रहा है ए, दैट मीन्स उनका अभी जो प्लास है ये एक्चुअली प्रॉफिट में है। एल में उनका प्रॉफिट है, सी डी एस एल में उनका प्रॉफिट है, रिलायंस पे उनका प्रॉफिट है, आइनॉक्स में प्रॉफिट है, एयर इंडियन में प्रॉफिट है एंड कल्याणी ज्वेलर्स में प्रॉफिट है, आईआरसीटीसी में प्रॉफिट है, पीआई इंडस्ट्री में प्रॉफिट है, जियो फाइनेंस में प्रॉफिट है, फोर्टिस में प्रॉफिट है, कैम्प्स में प्रॉफिट है, एनएच में प्रॉफिट है थोड़ा बहुत, लिखिता में प्रॉफिट है थोड़ा बहुत, एबीसी कैपिटल में प्रॉफिट है, जिंगल में प्रॉफिट है, एमएमटीसी में प्रॉफिट है। एमएमटीसी से बहुत बेहतरीन प्रॉफिट है 41, इसका परसेंटेज भी हम लोग निकाल लेंगे। तो जिसमें प्रॉफिट कम है, कम मतलब लॉस है एक्चुअली, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करेंगे। अभी परसेंटेज में देख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज पी और एल परसेंटेज किसका कितना है। ये जो हमने बनाया है इसको थोड़ा देख लेते हैं। 100 ब्रैकेट क्लोज माइनस एवरेज प्राइस के ऊपर बेस करके इसका कैलकुलेट करते हैं। ओके 105, इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं एंड परसेंटेज देखते हैं। अगर परसेंटेज के प्रीपेयर्स में जाओगे तो आप देख पाओगे, बाप रे, कल्याणी ज्वेलर्स में उनका 529 परसेंटेज प्रॉफिट है, आइनॉक्स में 379, जियो फाइनेंस में 213, एमएमटीसी में आप देख सकते हो 121 परसेंटेज, एलएनटी में 105, इन्फीबीम में 103। तो लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट लॉस अगर थोड़ा बहुत मैं जस्टिफाइड करूँ तो बहुत अच्छा खासा एक एवरेज प्रॉफिट स्टैंड हुआ है, जो कैपिटल का 47 परसेंटेज अभी तक के लिए पोर्टफोलियो पॉजिटिव में ही है। दैट्स गुड, गुड एनफ आई थिंक। जो है जो भी है, एक तो पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है एंड पोर्टफोलियो में आप जो देख पा रहे हो इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है। कल्याणी ज्वेलर्स आप होल्ड कर रहे हो ऑलरेडी 65 से अभी तक के लिए, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। जियो फाइनेंस नया नया स्टॉक है, अभी के लिए 213% हो गया।
एमएमटीसी में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट, एलएनटी तो लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हो, रिटायरमेंट के बाद सोचना। इन्फीबीम मेरे ख्याल से इसका व्यू ठीक है, 100% हो गया है मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत निकलना ठीक है, नहीं तो ठीक है, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी एस एल सभी तो ठीक है। ये मुझे प्रॉपरली मुझे ये देखना पड़ेगा, ये परसेंटेज में 50% आपको मिल रहा है, एंड स्टॉक अच्छा खासा ग्रोथ में भी है, ये थोड़ा मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। फोर्टिज अच्छा खासा स्टॉक है, एबीसी कैपिटल, आईआरसीटीसी, जैगल जैगल लिथिका, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि जैगल मैंने देखा था, लिथिका भी सर मुझे पहले पूछे थे पोजीशन लेने के टाइम, मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा था। आईईएक्स लॉन्ग टर्म में अच्छा है, हिल्टन लॉन्ग टर्म में। पीआई इंडस्ट्री तो मैंने ऑलरेडी पीआई इंडस्ट्री का व्यू दे दिया, ये होल्ड हो सकता है। एनएच ठीक ठाक स्टॉक है, तो जिसमें प्रॉफिट जितने सारे है, ये स्टॉक ठीक ठाक ही है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना ही बेहतर है। लॉन्ग टर्म में के लिए ही शायद 500% हो गया, तो ये आज नहीं हो सकता, ये बहुत लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, तो जितने सारे प्रॉफिट काउंटर है अच्छा खासा है। तो हम लोग अब सोचेंगे कि नीचे लॉन्ग टर्म के सोच के जो जो स्टॉक अभी तक फंसा हुआ है, अभी आप देख पाए हो कि 34 काउंटर है, 34 काउंटर है, जिसमें से आपका जो प्रॉफिट है वो है 20, एंड 14 स्टॉक आपका लॉस में चल रहा है। सबसे ज़्यादा लॉस तो एफ रिटेल जेड है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी सर को बोल दिया था कि ये पॉसिबिलिटीज़ और चांसेस बहुत कम है, मुझे भी मालूम नहीं है, 96% का लॉस है। कौन सा लॉजिक में स्टॉक परचेज़ किया था? आप लोगों के पास अगर कुछ है तो इन्फॉर्मेशन हो है इसके बारे में, तो आप नीचे एक बार मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हो। मेरे पास भी इसका कोई आइडिया नहीं है कि इसका लॉन्ग टर्म में जेड कैटेगरी के चल गया है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक बहुत गंदा सा सिचुएशन में आ गया है। एंड अभी के लिए मैं 13 स्टॉक का मैं डिटेल्स देखूंगा, पहले देखूंगा ऊपर से ही देखता हूँ जिसका परसेंटेज सबसे कम है। उत्कर्ष बैंक का सिचुएशन क्या है, ये तो अभी अभी स्टॉक का एक्चुअली मूव हुआ था कुछ देर पहले, डाटा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नया काउंटर है, लास्ट ईयर में एक्चुअली इसका लॉन्चिंग हुआ था। अब अगर देखोगे तो ये दो ट्रेंड इसका चल रहा था, ये ट्रेंड चल रहा था, मगर लास्ट में इसका ट्रेंड जो है ये चेंज हो गया, चेंज होके नीचे ब्रेकडाउन मारा, एंड लास्ट वाला जो ए वाला जो सेक्शन है, इसी सेक्शन में इसको ये हीट किया, एंड डिमांड नहीं आया, एंड लो लिक्विडिटी के वजह से ये नीचे गिर गया, फिर से नीचे आ रहा है। अभी अगर ट्रेंड मांगे चलोगे तो ये इस रेंज पे चल रहा है, ये देख पा रहे हो कि इस रेंज ए पॉइंट अगर जोड़ूँ और इन पॉइंट जोड़ूँ तो इस रेंज पे चल रहा है। आपका पोर्टफोलियो में अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 1% का आज आपका लॉस चल रहा है, एंड यहीं पे 1% लॉस चल रहा है। दैट मीन्स जो ए स्टॉक में अभी एवरेज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो 61 के पास मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। उसके बाद अगर फ्रेशली ये स्टॉक यहाँ पर कैंडल बनाता है फ्रेशली, तब हम लोग शॉर्ट टर्म में सोचेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अभी प्रिपेयर नहीं हुआ, चार्ट के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म में मत जाइए, शॉर्ट टर्म में स्टॉक अगर आपके पास है और सर के पास है तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से 60 रेंज में प्रॉफिट बुक कर लेना ही सही है। अभी के लिए ये स्टॉक एवरेज कंडीशन पे नहीं है, नीचे अगर एवरेज करना है तो नीचे अगर जाए, नीचे कहाँ पर आप एंट्री लोगे? 2 पॉइंट है नेगेटिव जोन पे है, ये पॉइंट आप थोड़ा मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स ए वाला सेक्शन, दैट मीन्स 45 रेंज पे अगर कभी भी आपको ये मिल जाए, ये स्टॉक मिल जाए, तो आप एक बार वैल्यू एवरेज कर सकते हो, क्योंकि इसी रेंज पे आपका स्टॉक परचेज हुआ है। तो आप नीचे ए वाला सेक्शन में ये स्टॉक फ्रेशली और एक एवरेज वैल्यू कर सकते हो। उसके बाद इसका ट्रेंड नेक्स्ट टाइम के लिए
55, ये वैल्यू एवरेज होने से आपका भी एवरेज कम हो जाएगा, मिडिल पोर्शन में एवरेज आ जाएगा एंड आप 55 56 में उसमें एग्ज़िट कर जाना। मैं थोड़ा थोड़ा एकदम शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ। कॉस्मोफास्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टॉक है, मगर नेगेटिव डाउन ट्रेंड में चल रहा था। मुझे स्टॉक का ट्रैकिंग पता है एक्चुअली। ये स्टॉक का रेंज है, ये वाला रेंज बहुत बढ़िया रेंज है। आप अगर देखोगे ये रेंज अप्रोक्सीमेट इसी रेंज पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था। अभी इस रेंज पे स्टॉक हीट हो रहा है, मगर इसको ऊपर वाला कैंडल नहीं आ रहा है। ये अगर ऊपर वाला इस जोन को ब्रेकआउट करे तो ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा। ये स्टॉक अभी के लिए आपका 1% लॉस है, दैट मीन्स इसी रेंज पे आपका परचेज़ है। तो इसी रेंज अगर परचेज़ होता है तो इस रेंज पे आगे कोई भी एवरेज नहीं चाहिए। इसका ब्रेकआउट होने से आपको प्राइमरीली इस लेवल पे आप देखोगे, इस लेवल को 730 और 20 रेंज में आप एग्ज़िट कर जाना। एंड इसी रेंज पे अगर आए, दैट मीन्स ए वाला लेवल 430-40 के आसपास अगर आप आ जाए इधर में, अगर स्टॉक कहीं भी जो ट्रेंड चल रहा है ए ट्रेंड अगर ये ट्रेंड आ जाए तो आप इसी रेंज पे एक बार परचेस कर सकते हो। एंड उसके बाद वैल्यू एवरेज करके उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए थोड़ा वेट करिए। ये अगर ब्रेकआउट हो जाए ना, वीकली बेसिस अगर ब्रेकआउट हो जाए तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक बहुत ऊपर भागेगा। अभी के लिए 730-34 टारगेट होना चाहिए अगर इस जोन को ब्रेकआउट मारता है तो। मैं सभी चार्ट को वीकली बेसिस देख रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये एक्चुअली है। उसके बाद स्टोव क्राफ्ट का मूव बहुत बढ़िया है। चार्ट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं इसका बैकग्राउंड क्या है। ये देखिए एक पॉजिटिव जोन में ट्रेंडिंग चला गया है, वेरी इंटरेस्टिंगली आप देख पा रहे हो। एंड इसका जो ब्रेकआउट लेवल है ना, ये ब्रेकआउट आ चुका है ऑलरेडी, इस जोन से ब्रेकआउट आ चुका है। ये कैंडल जो है ऑलरेडी वीकली क्लोजिंग हो गया है, तो वीकली क्लोजिंग के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ है, दैट मीन्स इट्स गुड चार्ट। इस चार्ट को अगर आप प्योरली देखोगे, अगर शॉर्ट टर्म में भी देखोगे तो इस रेंज को ये अब पकड़ेगा। इस रेंज को अगर पकड़ाता है तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हिट होना चाहिए अप्रोक्सीमेट 637 के आसपास। 630 में मान के चलो 630। अगर आपके पास स्टॉक इसी रेंज कितना परसेंटेज 2% का लॉट, दैट मीन्स 493 में परचेज है, इसी आसपास परचेज है। अगर ये स्टॉक आपको 630 मिल रहा है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में बुक कर लीजिए। अगर आपके लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना चाहते हो तो इसी रेंज में, दैट मीन्स 700 जो रेंज है, ये जो रेंज है, ये रेंज भी मार्क करिए। ये रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है क्योंकि इस जोन पे स्टॉक बहुत बार हीट हो चुका है। तो इस रेंज के ऊपर ये स्टॉक मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा खासा आप मूव देगा। उसके बाद ये स्टॉक इस लेवल पे आ सकता है 900 जोन अप्रोक्सीमेट। एक सेकंड, ये जोन में अभी से प्रिपेयर करके रख रहा हूँ कि बाद में व्यू देने से मुझे सुविधा हो। ये 900 जोन बहुत इंटरेस्टिंग जोन है, इसमें भी हीट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा खासा अच्छा स्टॉक है। अगर ये इसका ब्रेकआउट आ गया है मेरे ख्याल से एंड वीकली ब्रेकआउट है तो बहुत जल्दी ये स्टॉक नियर अबाउट 700 एंड 630 टच हो सकता है। मगर टाइम दे के इसको 2-3 महीने होल्डिंग से मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। हैप्पीएस्ट माइंड परचेज वैल्यू 842, अभी 818 चल रहा है। ये स्टॉक मेरे ख्याल से एक प्रॉपर ट्रेंडिंग चेन अभी तक के लिए तो दिखा रहा है। एंड ये नेगेटिव जोन पे ही चल रहा है एक्चुअली। ये स्टॉक अभी ये रेंज तोड़ना चाहिए। ये जो रेंज है ना, ये जोन तोड़ना चाहिए। इसका अगर प्राइस अगर देखोगे तो इसका प्राइस है 858 तोड़ना चाहिए।
858 अगर ये स्टॉक 858 के इस रेंज को तोड़े तब इसके पास वो पावर होगा इस लेवल को ब्रेकआउट देना। ये जो चैनल अभी प्रिपेयर हुआ है ये बहुत अच्छा खासा पॉसिबिलिटीज़ है कि जो ट्रेंड है इस ट्रेंड को ब्रेकआउट मारे, 926 के ऊपर ब्रेकआउट मारे। अभी तक के लिए एवरेज नहीं है, एवरेज अगर करना चाहते हो तो 733 के आसपास आप एवरेज कर सकते हो। ये एक एवरेज जोन है, इसके नीचे पूरा पूरा ब्लैंक स्पॉट है। तो अगर 733 है तो 30-40 के रेंज आप एक बार एवरेज करो। उसके बाद इसका 863 के आसपास आप एक बार जस्ट वॉच लिस्ट में रखो। 860 के ऊपर अगर इसका क्लोजिंग आ जाए तो मेरे ख्याल से 920 ईज़िली क्रॉस कर जाएगा। तो इसके लिए मेरे ख्याल से आपको थोड़ा वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। एमन सेम 740 आए तो इसको एक बार वैल्यू एवरेज कर सकते हो। लक्ष्मी केम, ये तो मेरा एक अच्छा खासा आप स्टॉक बोल सकते हो। पर्सनली मैं इसको पहले भी चेक कर चुका हूँ। इसका रेंज मुझे अच्छा लगा, इसका रेंज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो जोन है ये जोन प्रिपेयर हो चुका है ऑलरेडी। मैं बहुत सारे लेवल यहाँ पर ऑलरेडी मेरा पुराना वाला सेक्शन में इसका मैं ये लेवल 3 टाइम्स थर्ड बॉटम में है। जो लेवल है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक लॉन्ग टर्म में कनेक्टिंग होता है। दैट मीन्स इस रेंज पे ये कॉन्सोलिडेट हो रहा था, उसके बाद इसका ब्लास्ट आया। इस रेंज में कॉन्सोलिडेट हो रहा था, उसके बाद इस रेंज 224 से ये 324 के आसपास इसका एक ब्लास्ट आया। फिर से यहाँ पर एक कॉन्सोलिडेट हो रहा है। दैट मीन्स ये बहुत जल्दी ब्रेकआउट मारेगा। इसका अगर प्रॉपर ब्रेकआउट मार जाए तो मेरे ख्याल से ये रेंज नेक्स्ट टारगेट होगा। ये जो टारगेट है ना ये 350 के आसपास इसका टारगेट होगा। शॉर्ट टर्म के लिए इसका टारगेट 280 अब रखिए। अगर शॉर्ट टर्म में आपके पास होल्डिंग है अभी तक के लिए इसका कोई एवरेज करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत से गिर मेरे ख्याल से 284 आपको मिल जाएगा, उसके बाद 344 लेवल टच हो सकता है। हाँ, नीचे अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो तब हम लोग सोचेंगे कि इसका नेक्स्ट वैल्यू एवरेज कहाँ करें। तब भी सेफ गार्ड के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि 180 रेंज एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोअर एंड पे कुछ भी परचेज़ के लिए सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से 180-190 जोन आप परचेज़ कर सकते हो। इसके बाद टाटा केम ऑलरेडी मैंने पोस्टिंग कर चुका हूँ। अगर आप नहीं ये टाटा टेक है, सॉरी टाटा केम तो ऑलरेडी मेरा वीडियो पोस्टिंग है। ये टाटा टेक है, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। ये नया वाला टाटा टेक है, जस्ट स्टॉक है। इसका रेंज बहुत ख़तरनाक रेंज है क्योंकि ये टाटा का स्टॉक है। सभी ने एक्चुअली साइकोलॉजिकली एंट्री मान लिया क्योंकि टाटा का स्टॉक बहुत बेहतरीन होता है लॉन्ग टर्म में। तो बहुत सारे इन्वेस्टर फंसा हुआ है मेरे ख्याल से, जो चार्ट में देख पा रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली टाटा का स्टॉक मतलब ब्लाइंड में इन लोगों ने परचेज़ कर लिया स्टार्टअप में। तो मगर सेलिंग प्रेशर कॉन्टीन्यूस बेसिस आ रहा है एंड रेंज बाउंड प्रिपेयर हो चुका है ऑलरेडी। चार्ट डेली में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वीकली बेसिस चार्ट तो प्योरली नहीं है। इसका जो रेंज है वो रेंज बहुत ख़ास नहीं है एक्चुअली। बाइंग रेंज जो है वो इस प्लेस में आ सकता है। ये दो रेंज है 996 आप 1000 मान के चलिए। ये 1000 रुपीज़ एक जोन होगा एंड उसके नीचे 960 टू 970 एक बाइंग जोन होगा। ये दो जोन होगा इसके लिए। एंड ऊपर में अगर ब्रेकआउट मान के चलो ना तो इसका ब्रेकआउट प्योर प्रॉपरली अगर ब्रेकआउट देखे तो ये इसके ऊपर 1100 के ऊपर इसका एक्चुअली प्राइस होल्ड होना चाहिए। अगर होल्ड होता है तब ये स्टॉक ऊपर की तरह एक्चुअली होल्ड भागेगा। नहीं तो ये स्टॉक एक नेगेटिव ट्रेंडिंग में अभी तक के लिए चला है। अब अगर आप परचेस करना चाहते हो तो 1000 लेवल के आसपास 1010 के लेवल के आसपास आप एक बार वैल्यू एवरेज कर सकते हो। एंड 960-70 के थोड़ा क्वांटिटी और भी वैल्यू एवरेज करके थोड़ा होल्ड करो। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिए इसको हेजिंग करना ही सबसे बेहतरीन है।
एंड आपका जो लॉस चल रहा है वो 6% चल रहा है एज पर पोर्टफोलियो। तो देखते हैं। ग्लोबस स्पिरिट, ये कंज्यूमर, ये तो दारू का कंपनी है मेरे ख्याल से। ये बहुत बेहतरीन एक चार्ट है मेरे ख्याल से। हर हर दिन एक नया नया चार्ट स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसका हम लोग वीकली बेसिस चार्ट कन्वर्ट कर देते हैं एंड थोड़ा जूम इन करते हैं, क्योंकि स्टॉक को पहले देख लूँ पहले कि स्टॉक का सिनारियो क्या है। स्टॉक में बहुत पुराना स्टॉक है। स्टॉक अगर देखोगे ना, स्टॉक का अपर चेन लेवल ए एक लेवल है जो लास्ट स्पाइक मारा था। उसके बाद ए स्टॉक में ए वाला लेवल कैरी कर रहा है। ए वाला हाई जो मारा है, मेरे ख्याल से, मैं पर्सनल ओपिनियन में इसका लेवल हिट किया है मगर होल्ड नहीं आ रहा है। एंड ए वाला सेशन अभी प्रिपेयर होता है। अगर ये आर्म मूव करे तो ट्रेंड चेन जो हो रहा है इसका बीच में भी अगर आप देखोगे, इसका हाई है, इसका हाई है, ये लो है, ये लो पॉइंट है। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। आई थिंक इसमें एक पॉजिटिव कैंडल भी वीकली बेसिस आया है। दैट मीन्स कि इसका इसका अगर होल्डिंग के अगर मान के चलो, ये 12% का लॉस में अभी तक होल्ड है। 10% लॉस के 850 के आसपास। अभी तक के लिए ये आप होल्ड करो। इसको वैल्यू एवरेज अगर करना है, इसको इसको इस लेवल पे अगर आना है 650 के आसपास, 650 के आसपास आप एक बार वैल्यू एवरेज कर सकते हो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए। ओके। एंड ये जो लेवल है, इसके बाद ये लेवल एक बार 874 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 874 लेवल अगर क्रॉस करके होल्ड कर जाए ना, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत छलांग मार सकता है। एक तो 1010 प्लस आस आएगा। एंड उसके बाद ए वाला लेवल तो बहुत ऊंचा लेवल है। ए वाला लेवल भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है और एक बार स्पाइक मारने का। मैं तब भी एक बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दारू वाला कंपनी है, मेरे से जितना मालूम है 14 से बहुत अच्छा खासा एक रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। चार्ट अच्छा है, चार्ट बढ़िया है, बहुत पुराना स्टॉक है, बहुत अच्छा चार्ट भी ऑलरेडी है इसके पास। अगर आप लॉन्ग टर्म के सोचो तो मेरे ख्याल से 1400 के ऊपर इसका टारगेट होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप वैल्यू एवरेज करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से 650 रेंज एक बार लास्ट ट्राई कर सकते हो। उसके बाद 874 के ऊपर 1000 एंड 1400 बहुत क्विकली जाम मार सकता है। इसके पास वो कैपेबिलिटीज़ है इस चार्ट में मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से अभी एवरेज करना ज़रूरत नहीं है। जो भी एवरेज है 10% आपका लॉस चल रहा है, आपका 850 का परचेज है, दैट मीन्स इसी प्लेस पे। तो मेरे ख्याल से 874 के ऊपर जंप है। अगर आप चाहते हो कि 10% में एक बार छोटा मोटा क्वांटिटी आप परचेस करके थोड़ा वैल्यू एवरेज करके शॉर्ट टर्म में आप निकल सकते हो, तो मेरे ख्याल से इस प्लेस पे आप थोड़ा क्वांटिटी ले सकते हो। उसके बाद 74 के आसपास थोड़ा क्वांटिटी आप सेल आउट कर दीजिए एंड 1000 के लिए थोड़ा वेट करिए, उसके बाद सेल आउट करके। मगर इसको अगर आप प्रॉपर प्योर तरीके से लॉन्ग टर्म में आप कुछ होल्ड करना चाहते हो तो 650 के आसपास आप जाके इसका एक वैल्यू एवरेज करिए एंड 1000 एंड 1400 दोनों स्टेप पे आप सेल करिए। तो मेरे ख्याल से यही ग्लोबस के लिए ठीक होगा। मादरसन मादरसन बहुत बेहतरीन कंपनी है। इसका चार्ट तो आप मूव है मगर 146 में परचेज है। ओके, 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 146, दैट मीन्स ये तो बहुत ऊपर वाला है। इसके प्रॉपर चार्ट मेरे पास शायद नहीं है, ब्लैंक चार्ट है। मतलब इसके ऊपर
अ, शायद इसके ऊपर भी चार्ट होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो 146 का परचेज़ क्यों है ये? शायद मेरे पास कोई यूओडी डाटा मिसिंग है। मैं चेक कर लेता हूँ ऑनलाइन पे कि इसका। हाँ, बीटीसी पढ़ रहा है, ओके। मदरसन, ओके ओके ओके। हाँ, इसका डाटा है मेरे पास, वो डाटा अवेलेबल नहीं है, इसका डाटा ऊपर वाला है। ओके ओके। मादरसन का परचेज दिखा रहा है 146, एकदम शायद टॉप में परचेज किया है क्या? ये कौन सा वाला प्राइस है जिसमें मुझे पता नहीं लग रहा है? 134 इसका हाई दिखा रहा है, मगर 146 का इसका परचेज है। उसके पास एस्ट्रिक्स भी है। मादरसन ये कौन सा है? 129 का ही परचेज क्लोजिंग दिखा रहा है, ठीक ही तो है। जो भी है, वीकली बेसिस अगर चार्ट देखे, एक एक ही चीज़ मैं बताऊंगा इसमें, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा। बहुत बेहतरीन एक चार्ट दिखाया है, मैं देख पा रहा हूँ। इसका डब्लू पैटर्न है, सिंपली मैं बोल रहा हूँ, इसका डब्लू पैटर्न चल रहा है अप्रोक्सीमेट। ये ऊपर अगर इसका क्लोजिंग आ जाए ना, तो मेरे ख्याल से ये ब्रेकआउट मारेगा, बहुत बड़ी तरीके से इसका ब्रेकआउट मारेगा। कहा जाएगा कितना दूर जाएगा ये तो बाद में पता चलेगा, मगर इसका आ, जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट बहुत बड़ा हो सकता है। आ, कितना जाएगा उसका कैलकुलेशन मैं अभी ब्लैंक में नहीं दूंगा, मगर दो चीज़ दिखा दे रहा हूँ। इसका जो मूव है, एंड इसका जो ए स्टेडी मूव है, ये देख लीजिए बस, और कुछ नहीं है। ये जो मूव है एक्चुअली, टारगेट क्या होता है? टारगेट ये जो मिडिल वाला जो गैप होता है ना अप्रोक्सीमेट, ये वाला, दैट में 88 पॉइंट्स, 88.90, 88.90 ही इसका टारगेट मान के चलो। 88 पॉइंट इस प्लेस पर इसका टारगेट होगा 230 के आसपास। मगर प्राइमरीली जो टारगेट है वो है 169, जो मेरे ख्याल से वहीं पर ही इसका एवरेज है। वन नहीं, 146 का एवरेज है, तो 160 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना ही सही होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद सोचेंगे कि इसका नेक्स्ट मूव क्या है। डब्ल्यू पैटर्न अगर ब्रेकआउट करे तो बहुत ऊपर जा सकता है। ये था मादरसुमी का। ए डब्ल्यू एल का देखते हैं। ए डब्ल्यू एल 337, मैं देख लेता हूँ। हाँ, प्राइस ठीक ही है, 337। ओके, देखिए एक्चुअली मैं कोई अदानी स्टॉक का एक्चुअली रिकमेंड नहीं करता हूँ, तब भी मैं देख रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये स्टॉक ना अभी इस ग्रुप का स्टॉक का ना फंडामेंटल समझना थोड़ा ज़रूरी पड़ता है। टेक्निकली ये स्टॉक का जितने सारे मैं बोलूँगा ना, इसमें ये स्टॉक एक दिन में 20% मार देगा, क्योंकि इसका फंडामेंटली ऐसा है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी है, इसका जो रेंज बैंड में बहुत नैरो रेंज बाउंड हो गया है, इसका 331 के आसपास रेंज है। इसका अभी लॉस चल रहा है, कितना, 17% का लॉस चल रहा है अभी। इस रेंज पे रिस्क लेके थोड़ा बहुत आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। मैं ज़्यादा तक ज़्यादा इसका स्पेसिफिकली कोई सजेशन नहीं दे सकता। इसका ब्रेकआउट बहुत क्लोज ब्रेकआउट है। अभी 375 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आ सकता है, टेक्निकली आ सकता है। मुझे भी, मैं प्योरली इसका रिव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत क्लोज सेटअप पे है। इलेक्शन के टाइम फिर से अगर ये पॉलिटिकल जो अभी जो आ, है जो रूलिंग पार्टी है, ये अगर नेक्स्ट सेशन पे आ जाए तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा बूमरन आ सकता है, मे बी मे नॉट बी।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार छोटा मोटा एवरेज करके थोड़ा होल्ड करके थोड़ा देख सकते हो। इसका ब्रेकआउट भी बहुत क्लोज है, इलेक्शन के टाइम में ही शायद बुमराह ना बन जाए। थोड़ा बहुत एवरेज करना मेरे ख्याल से सही होगा। इसके लिए और कुछ ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल सकता हूँ। आइडिया आइडिया का तो कितने परसेंटेज इसका लॉस है? आइडिया में 16 में परचेज है। स्टॉक तो ख़त्म हो गया है, सभी को पता है कि ये स्टॉक ख़त्म हो गया है। रेंज बाउंड जो है, ये रेंज बाउंड है। बहुत अच्छी तरीके से आप देख लो, ये रेंज बाउंड है। ये मंथली बेसिस चार्ट में दिखा रहा हूँ। वीकली बेसिस चार्ट में देखोगे तो ये रेंज बाउंड ये है, एंड ऊपर वाला जो है ये एक ब्लैंक स्पॉट प्रिपेयर किया है। फॉल्स, एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि इस गैप में एक फॉल्स, 2-3 कैंडल फॉल्स प्रिपेयर करके मार्केट का जो ट्रेडर है उसको गुमराह करता है। इस टाइप का जो है, जो भी है, ठीक है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज पे आपका 16 में परचेज़ हुआ है शायद। हाँ, 16-15 में इसका परचेज़ हुआ है। 16-15 में दैट मीन्स आप इसी रेंज पे परचेज़ किए हो। बहुत बहुत ऊपर में शायद कुछ सोच के लिए थे। 18 में शायद आपका एग्ज़िट होना चाहिए। जाने मालूम नहीं कि कौन सा रेंज पे, कौन सा प्लेस में आप परचेज़ किए हो, किस टाइम पे परचेज़ किए हो। अभी अगर आपको परचेस करना है तो मेरे ख्याल से प्राइमरीली इसी रेंज के लिए वेट करिए। एक 11:30 और 12 के आसपास एक बार परचेस कर लीजिए, एंड उसके बाद ये स्टॉक 18 में एग्ज़िट कर दीजिए। इस स्टॉक में और जान नहीं है मेरे ख्याल से। लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। थोड़ा बहुत छोटा स्टॉक है, थोड़ा बहुत हेजिंग करते हो तो कर लीजिए, मगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से इस स्टॉक को एवरेज करके इसका सीटीसी कॉस्ट और मिनिमम प्रॉफिट लेके इस स्टॉक को पोर्टफोलियो से हटाइए। उतना लॉन्ग टर्म में हो सकता है स्टॉक कभी 100 रुपये फट जाए। कंपनी जा रहे हैं उसके हिसाब से कुछ नया इन्फॉर्मेशन आ जाए तो इन्फॉर्मेशन बेसिस के स्टॉक में तब कुछ जान आ सकता है, तब हम लोग सोचेंगे कि ये स्टॉक में क्या करेंगे। बट अभी के लिए ये स्टॉक उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। 12 रुपये के आसपास अगर आपको मिल रहा है तो आप वो वैल्यू एवरेज करके इसका ऊपर वाला जो रेंज है 17-18 का, जो 18 के आसपास रेंज होगा उसमें एग्ज़िट करना ही मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा। पाप पाप अच्छा खासा स्टॉक दिखा रहा है मेरे ख्याल से। 196 में इसमें होल्ड है। अभी का प्राइस रेंज है, आप अच्छा अच्छा है। आ, मालूम नहीं, जो रिकमेंडेशन आप, जिसकी बेसिस पे आप रिकमेंडेशन ऑलरेडी इसको पोर्टफोलियो में ऐड की हो, मेरे ख्याल से रेंज बाउंड में बहुत अच्छा खासा एक स्टॉक है। आप ऊपर में 275 से नीचे 173 आ रहा है, इसके रेंज बाउंड चल रहा है बहुत अच्छा खासा। इसका परचेज वैल्यू है 251। 251 दैट मीन्स इस रेंज पे किसी ने सोचा होता शायद इसके ऊपर ब्रेकआउट मारेगा तो 251 से ठीक है। ये स्टॉक तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये 4 टाइम बॉटम कर रहा है। इसमें वॉल्यूम जनरेट है बहुत सारे यहाँ पर। इस रेंज पे तो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है शायद, नहीं तो यहीं पे कंटिन्यूस बेसिस हीट मार रहा है, वहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है। ओ बाप रे, ऊपर में बहुत ऊपर वाला है स्टॉक का। अच्छा खासा रेंज है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा खासा रेंज है। एंड स्टॉक को और भी अगर करीब से रीड करो तो ये वैल्यू एवरेज करिए। इस रेंज पे आप वैल्यू एवरेज करो। इस रेंज बहुत अच्छा खासा है, इसको वैल्यू एवरेज करो। एंड मेरे ख्याल से इसको मंथली बेसिस एक ब्रेकआउट चाहिए। इसको अच्छा खासा टारगेट इसको मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी यहाँ पर वैल्यू एवरेज ऑन स्पॉट वाले वैल्यू एवरेज होना चाहिए अप्रोक्सीमेट 196 190 की रेंज, इसका वैल्यू एवरेज चाहिए। उसके बाद इसको 260-70 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी थोड़ा होल्ड करके इसको थोड़ा देखिए। ये ऊपर भागेगा, बहुत ऊपर भागेगा। ये अच्छा स्टॉक है।
ABS, ये कौन सा स्टॉक है? ए बी, इसका इसका पूरा नाम क्या है, मुझे भी देखना है। मैं हर स्टॉक का तो पूरा नाम नहीं जानता। अच्छा, आदित्य बिरला सन लाइफ, वाह। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आ गया तो मुझे भी कंफ्यूजन आ गया। आदित्य बिरला का अभी अभी रिलीज हुआ है 712 का। 712, दैट मीन्स ये क्या आईपीओ का स्टॉक है? हो सकता है आईपीओ के दिन और सेम डे में परचेज हुआ है। ज़्यादा तक तो ज़्यादा इस स्टॉक में कुछ नहीं लग रहा है। चार्ट ऐसे कुछ खास प्रिपेयर नहीं हुआ है। रेंज अच्छा है, छोटा मोटा एक रेंज में चल रहा है। इसका ऊपर का सपोर्ट जोन अगर देखोगे, ये लोअर आया है एंड इसके बेसिस पे ये गया है। ये फॉल्स जोन प्रिपेयर हुआ है और एक प्योरली एक, वाह व्हाट ए ग्रेट चार्ट। मेरे ख्याल से रेंज बेहतरीन है। ये जो रेंज है, ये रेंज कंसोलेशन का यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर टच हुआ एंड यहाँ इस जोन पे भी कंप्लीट हो रहा है। 500 के आसपास आप वैल्यू एवरेज करो। 500 के आसपास, 500 के आसपास आप थोड़ा बहुत वैल्यू, मेरे ख्याल से बहुत नीचे वैल्यू एवरेज करना चाहिए था। ये क्यों मिस हो गया? इस रेंज पे वैल्यू एवरेज होना चाहिए 500 के आसपास। ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जोन प्रिपेयर हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पर भी वैल्यू एवरेज होना चाहिए 410 पर। तो दो वैल्यू एवरेज होने से 712 का तो कुछ तो बेनिफिट नीचे से कुछ तो बेनिफिट मिलता है। क्यों वैल्यू एवरेज नहीं कि 712? दैट मीन्स फर्स्ट टाइम वो आईपीओ वाला स्टॉक था, इसलिए होल्ड, इतना टाइम होल्ड कर रहे हो तो कुछ तो वैल्यू एवरेज पहले ही होना चाहिए था। जो भी है, अभी 500 के आसपास आपको वैल्यू एवरेज करना चाहिए। उसके बाद 500 के आसपास अगर आप वैल्यू एवरेज करते हो तो 600 के आसपास आपका वैल्यू एवरेज का, क्वांटिटी का एवरेज रहेगा 600 का। आप सेम क्वांटिटी अगर लेते हो तब सोचेंगे। अभी 500 के आसपास आप वैल्यू एवरेज कर लीजिए, सबसे बेहतरीन है। बंधन बैंक, बाप रे, बहुत ज़्यादा क्वेरीज होता है इस बंधन बैंक में। बंधन बैंक बहुत नेगेटिव चल रहा है। जोन है, अच्छा खासा जोन है इसका। इस फॉल्स एरिया भी मैं मार्क कर दिया हूँ। ओके, ये वाला लो एंड ये वाला लो से भी हाई को क्रैक किया। ये लो से लो, ये इसमें नहीं चाहिए। अच्छा चार्ट है। कितना परसेंटेज का लॉस है? 30% का लॉस है। दैट मीन्स क्वांट प्राइस मान के चलो 259, 260। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ये रेंज भी इंटरेस्टिंग जोन है। ये वैल्यू एवरेज चाहिए मुझे। अगर आप चाहते हो कि इसको पोर्टफोलियो में वैल्यू एवरेज करे, 30% लॉस भी अभी चल रहा है, तो मार्केट का लॉजिक समझता हो। इस जोन पे ये सपोर्ट जोन प्रिपेयर हुआ है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन प्रिपेयर किया था एंड इस जोन को एक्यूमुलेशन कर रहा है। यहाँ पर इंस्टेंट बेसिस एक एवरेज करना चाहिए मेरे ख्याल से बंधन बैंक के लिए। उसके बाद अगर 219 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तब सोचेंगे कि इसका क्या होगा, मगर इसका वैल्यू एवरेज अभी इंस्टेंट बेसिस करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा खासा प्लेस है। 183 से 162 जोन, इसमें वैल्यू एवरेज करना चाहिए। मंथली बेसिस चार्ट में भी थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं।
वैल्यू एवरेज होना चाहिए। इसके बाद अगर वैल्यू एवरेज होते हैं उसके बाद शॉर्ट टर्म में 216 के आसपास आ जाए तो थोड़ा क्वांटिटी एग्ज़िट कर लेना। उसके बाद 255 एंड 280 में थोड़ा क्वांटिटी वो बहुत दूर का है, मगर इसमें अभी के लिए एवरेज करना चाहिए क्योंकि लॉजिकली इसका जो सपोर्ट जोन है उस जोन के आसपास ही है। तो जस्टिफाई एंड लॉजिकली इसका आप देखोगे तो इसका वैल्यू एवरेज होना चाहिए क्योंकि आपका लेवल ही आप जो परचेज़ किए हो वो 150 259 के आसपास है एंड अभी चल रहा है 183। अभी इस लेवल का एक वैल्यू एवरेज होने से मेरे ख्याल से आपका एवरेज जो है 40, दैट मीन्स 220 के आसपास आ जाएगा। मेरे ख्याल से 220 के अगर आसपास आ जाएगा तो आप इजीली 220 मतलब में ब्रेकआउट जोन पे भी आ जाएगा। तो कभी भी ब्रेकआउट जोन पे ऊपर में क्लोज हुआ है तो ये नैरो क्लोजिंग आ रहा है धीरे धीरे, तो इसका ब्रेकआउट भी 250 के ऊपर ब्रेकआउट बहुत जल्दी से आपको मिल जाएगा। इसको वैल्यू एवरेज करना ही मेरे ख्याल से सही होगा। ख़त्म हो गया है मेरे ख्याल से ये सिनेरियो, ये स्टॉक का पूरा डिटेल्स। बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया है मगर इन डिटेल्स में बहुत सारे स्टॉक का आप मान के चलो 13 स्टॉक का 12-13 स्टॉक का मेरा व्यू एंड रिव्यू दे दिया हूँ। आपके हिसाब से भी अगर इस टाइप का कुछ पोर्टफोलियो है एंड आप देखना चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो का ऐसी कुछ व्यू चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आप डायरेक्टली अगर उधर में नहीं पोस्ट करना चाहते हो आपका होल्डिंग क्या है, इसी तरह आप मुझे एक्सेल सीट में भेजना चाहते हो तो मेरा मेल आईडी नीचे है। आप इस मेल आईडी में आप मुझे मेल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। उससे मुझे जो डाटा मिलेगा उसका हिसाब से मैं इस टाइप का कुछ ना कुछ व्यू, मेरा पर्सनल जो व्यू है वो आपके साथ शेयर करूँगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड नए हो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे आप क्वेरीज में पोस्ट कर सकते हो, मैं ज़रूर उस डाउट को क्लियर करूँगा अगर मेरे पास उस डाउट का क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।